हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम पढ़ेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और आईटीसीजेड। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये आईटीसीजेड जो है, इनका रोल क्या है इंडियन मानसून के ऊपर, मतलब इंडियन मानसून बनने में। एंड इनका जो इंडियन मानसून का जो फॉर्मेशन है, इन सब में ये आईटीसीजेड जो है ये कैसा रोल प्ले करते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये क्या है एंड इंडियन मानसून के ऊपर इनका रोल क्या है। ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो व्हाट इज आईटीसीजेड, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये क्या है। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आपका ये जो वेदर एंड क्लाइमेट जो चैप्टर है, इनमें ये आईटीसीजेड ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इट इज अ जोन बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्जेस। ठीक है, तो इस इमेज में अगर आप देखोगे तो ये है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो नॉर्दर्न पार्ट की तरफ से आ रहे हैं, एंड ये है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो साउदर्न पार्ट की तरफ से जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों ट्रेड विंड के मिडिल का ये जो पार्ट है, ये है आईटीसीजेड। तो इट इज अ जोन बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्जेस। तो इस जगह पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो नॉर्दर्न पार्ट से आ रहे हैं एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो साउदर्न पार्ट से आ रहे हैं, ये दोनों जो ट्रेड विंड है इस जगह पे, मतलब ये आईटीसीजेड का जो जोन है इस जगह पे आके कन्वर्ज होता है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलते हैं इस जगह पे आके। तो ये जो जोन है इसे हम कहते हैं आईटीसीजेड। तो आईटीसीजेड मेनली क्या है, नॉर्दर्न पार्ट में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउदर्न पार्ट में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, इन दोनों ट्रेड विंड जिस जगह पे कन्वर्ज होते हैं, मतलब जिस जगह पे आके मिलते हैं, वो मिडिल का वो जोन है आईटीसीजेड। ठीक है, इट इज बेसिकली लो प्रेशर बेल्ट एनसर्कलिंग अर्थ नियर द इक्वेटर। तो ये मेनली लो प्रेशर बेल्ट है, तो इक्वेटर के पास का एरिया है ये आईटीसीजेड। मेनली 0 to 5 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास होता है ये आईटीसीजेड। तो इक्वेटर क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है इक्वेटर एरिया में, क्योंकि इक्वेटर एरिया में सनरेज जो है डायरेक्टली वहाँ पे आते हैं एंड बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो उस जगह पे टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है एंड बारिश जो है, रेनफॉल जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इक्वेटर का जो एरिया है ये मेनली लो प्रेशर एरिया है। तो ये आईटीसीजेड का एरिया क्या होता है, लो प्रेशर एरिया है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द इक्वेटोरियल कन्वर्जेंस जोन और इंटरट्रॉपिकल फ्रंट। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसे हम इक्वेटोरियल कन्वर्जेंस जोन के नाम से भी जानते हैं एंड इंटरट्रॉपिकल फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, आईटीसीजेड क्या है, एक ऐसा जोन है जो नॉर्दर्न पार्ट से जो नॉर्थ ईस्ट विंड आ रहे हैं एंड साउदर्न पार्ट से जो साउथ ईस्ट विंड जा रहे हैं, इन दोनों विंड जिस जगह पे कन्वर्ज होते हैं, मतलब जिस जगह पे मिलते हैं, उस जोन को हम कहते हैं आईटीसीजेड। एंड ये इक्वेटर के पास का एरिया है, तो इसे हम इक्वेटोरियल कन्वर्जेंस जोन और इंटरट्रॉपिकल फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इट शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ सीजनली अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन। तो सन के मूवमेंट की वजह से ये जो मतलब ये जो जोन है आईटीसीजेड का, ये जो जोन है ये शिफ्ट करते हैं नॉर्दर्न पार्ट में और साउदर्न पार्ट में सीजनली, मतलब अलग अलग सीजन में अलग अलग साइड में जाते हैं सन के मूवमेंट की वजह से। बट सन का अपरेंट जो मूवमेंट होता है, मतलब हम देखते हैं सन मूव करके नॉर्दर्न पार्ट में चले जा रहे हैं और साउदर्न पार्ट में चले आ रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं होता है, पृथ्वी घूमते हैं। व्हेन द आईटीसीजेड इज shifted to north of the equator, the southeast trade wind changes to a southwest wind as it crosses the equator। ठीक है, तो इक्वेटर को क्रॉस करके, मतलब इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में जब ये आईटीसीजेड जाते हैं तब क्या होता है, ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो उनका डायरेक्शन चेंज करते हैं एंड साउथ वेस्ट विंड बन के बहते हैं जब ये इक्वेटर को क्रॉस करते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो आईटीसीजेड है, ये आईटीसीजेड यहाँ पे मिडिल में है इक्वेटर, ये जो मिडिल का ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री, ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में ये जब आईटीसीजेड जाते हैं नॉर्दर्न पार्ट में, साउथ ईस्ट विंड जो होता है ये साउथ वेस्ट वे में बहते हैं जब ये इक्वेटर को क्रॉस करते हैं तब। इक्वेटर को क्रॉस करके जब इस साइड में जाते हैं, नॉर्दर्न पार्ट में जब जाते हैं, तब ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है ये साउथ वेस्ट वे में बहते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेड मतलब आईटीसीजेड है ये नॉर्थ एंड साउथ इन दोनों मतलब साइड में सीजनली
जो है शिफ्ट करते हैं। तो जब नॉर्दर्न पार्ट में ये शिफ्ट करते हैं तो इनके साथ साथ ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ये भी इक्वेटर को क्रॉस करते हैं एंड तब जाके ये साउथ वेस्ट वे में बहते हैं। नेक्स्ट क्या है, द आईटीसीजेड शिफ्ट ओनली बिटवीन 40 डिग्री टू 45 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ लैंड एंड ओशन। तो आईटीसीजेड ये जो है, ये जो शिफ्टिंग का ये जो प्रोसेस है ये मेनली 40 टू 45 डिग्री जो लैटिट्यूड है, नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड, इनके बीच में ही होता है। मतलब इनको क्रॉस करके ये नहीं जाते शिफ्ट करके आईटीसीजेड जो है। तो 40 टू 45 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ही ये जो है ये शिफ्ट करते हैं। तो वो कहाँ पे है, ये मान लो इस जगह से इस जगह तक, यहाँ से मतलब इस जगह तक, ऐसे ही इनके अंदर ही जो क्या होता है ये आईटीसीजेड जो है ये शिफ्ट करते हैं। ठीक है, एंड ये भी मतलब डिपेंड करते हैं किस पे, जो पैटर्न ऑफ लैंड एंड ओशन। तो लैंड एंड ओशन का ये जो पैटर्न है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, इन दोनों पार्ट में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेनली हम देखते हैं लैंड एरिया का विस्तार देखते हैं हम, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में हम ज़्यादातर जो ओशन एरिया, वाटर का जो पार्ट होता है उनका विस्तार देखते हैं। तो इन दोनों पैटर्न के ऊपर निर्भर करके ही इनका जो है शिफ्टिंग का प्रोसेस मतलब चलता है। तो आईटीसीजेड इज नोन एज ए डोल्ड्रम और द काम बिकॉज ऑफ इट्स मोनोटोनस विंडलेस वेदर। तो आईटीसीजेड का ये जो जोन होता है, इस जोन में वेदर जो है बिल्कुल काम होता है, मतलब शांत एक वेदर होता है, विंडलेस वेदर होता है, तो इसलिए इसे हम काम वेदर और डोल्ड्रम कहते हैं। ठीक है, तो इस इमेज में अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है, ये जो आईटीसीजेड जनवरी का है एंड आईटीसीजेड जुलाई का है। ये नीचे का ये जो आईटीसीजेड का ये जो लाइन है, मतलब इनका जो विस्तार है ये जनवरी में है, मतलब विंटर के टाइम में है। एंड आईटीसीजेड ये जो है ये समर के टाइम में है, मतलब जुलाई के टाइम में है। तो समर के टाइम में अगर आप देखोगे ये जो आईटीसीजेड का ये जो लाइन है ये कहाँ से जा रहे हैं, ये है इंडिया। तो इंडिया के इस पार्ट से जा रहे हैं, जैसे गंगा प्लेन के ऊपर से उस पार्ट से जा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, ये आईटीसीजेड उस जगह पे रहते हैं, मतलब समर के टाइम में गंगा प्लेन के ऊपर में रहते हैं। तो ये इंडियन मानसून में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, मतलब इंडियन मानसून फॉर्मेशन होने में एंड इनका विस्तार होने में ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट करते हैं ये आईटीसीजेड। तो देखते हैं इसके बाद जो आईटीसीजेड इंडियन मानसून में कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ आईटीसीजेड ऑन वेदर, इट अफेक्ट रेनफॉल इन इक्वेटोरियल रीजन ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ लोकेशन रिजल्टिंग इन द वेट एंड ड्राई सीजन ऑफ द ट्रॉपिक्स रादर देन द कोल्ड एंड वार्म सीजन ऑफ हायर ऑल्टीट्यूड। तो आईटीसीजेड ये जो है, मतलब नॉर्मली इंडियन मानसून को छोड़ के अगर आप नॉर्मली देखोगे तो क्या होता है, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास में क्या होता है, ये एरिया इक्वेटर के एरिया होता है, वेट एंड ड्राई एरिया होता है ये, मतलब इक्वेटर के पास में बहुत ज़्यादा बारिश होता है एंड बहुत टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वेट एंड ड्राई एक वेदर रहते हैं। बट इनका हायर ऑल्टीट्यूड में इस सब जगह में देखोगे तो ये बहुत ठंड एरिया रहते हैं एंड हाई प्रेशर भी रहते हैं, कोल्ड एरिया रहते हैं ये। तो आईटीसीजेड इस जगह पे सिचुएटेड होने की वजह से ही बहुत ज़्यादा रेनफॉल में इफेक्ट करते हैं ये। ठीक है, क्योंकि इस जगह पे क्या होता है, ये इक्वेटर के एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो इसलिए इस जगह पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर इस जगह को, इस पार्ट में अगर आप देखोगे, हायर ऑल्टीट्यूड के पार्ट में अगर आप देखोगे तो क्या होता है, उस जगह पे वहाँ पे ठंड एरिया रहते हैं बहुत एंड कोल्ड एरिया रहते हैं एंड प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर भी रहते हैं। तो उस जगह से अगर कंपेयर करोगे तो इस जगह पे लोकेटेड होने की वजह से ही ये रेनफॉल होने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर का पार्ट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है एंड टेम्परेचर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इस जगह पे सिचुएटेड होने की वजह से ही आईटीसीजेड जो है रेनफॉल एंड वेदर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द आईटीसीजेड कैन रिजल्ट इन सेवियर ड्रॉट और फ्लड इन नियर बाई एरिया। तो आईटीसीजेड के वजह से ड्रॉट भी हो सकते हैं एंड फ्लड भी हो सकते हैं। सीजनली ये वेरी करते हैं, कहाँ पे आईटीसीजेड है मतलब लोकेटेड है, इनके ऊपर ये वेरी करते हैं, क्या ड्रॉट होगा, क्या फ्लड होगा ये। ठीक है, तो अब देखते हैं इंडियन वेदर में ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो आईटीसीजेड इज द रीजन ऑफ असेंडिंग एयर, मैक्सिमम क्लाउड एंड हेवी रेनफॉल। तो आईटीसीजेड का जो रीजन होता है यहाँ पे मैक्सिमम क्लाउड एंड हेवी रेनफॉल होने का चांसेस होता है। ठीक है, द लोकेशन ऑफ आईटीसीजेड शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर विद सीजन चेंज। हमने पहले भी कहा है, सीजन के साथ साथ मतलब सीजनली ये जो आईटीसीजेड है ये शिफ्ट करते हैं, कभी नॉर्दर्न पार्ट में जाते हैं इक्वेटर के, कभी इक्वेटर के साउदर्न पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो समर सीजन में कहाँ पे रहते हैं एंड विंटर सीजन में कहाँ पे रहते हैं हम देखते हैं। इन द समर सीजन द सन शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आईटीसीजेड शिफ्ट नॉर्थवर्ड। एंड समर के टाइम में क्या होता है, आईटीसीजेड जो है नॉर्दर्न पार्ट में शिफ्ट करते हैं, इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में। एंड
साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ऑफ सादर्न हेमिस्फीयर क्रॉसेस द इक्वेटर एंड स्टार्ट ब्लोइंग इन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो ये जो समर के टाइम में क्या होता है, ये इस इमेज में अगर आप देखोगे, इस इमेज में अगर आप देखोगे ये है इक्वेटर। ठीक है, एंड ITCZ ये कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है नीचे है, एंड यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में है। ये है समर के टाइम में, यहाँ पे लिखा है ये है समर के टाइम में। तो समर के टाइम में क्या होता है, ITCZ इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में शिफ्ट करते हैं। तो इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में ये चले गए, मतलब सिचुएटेड है, यहाँ पे आप देख रहे हो नॉर्दर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है। एंड नॉर्दर्न पार्ट में जब ITCZ चले जाते हैं तो तब क्या होता है, साउथ ईस्ट जो विंड है, मतलब साउथ ईस्ट जो विंड था इक्वेटर के इधर, यहाँ पे जो साउथ ईस्ट विंड था वो इक्वेटर को जब क्रॉस करते हैं तब क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स के वजह से क्या होता है, वो साउथ वेस्ट विंड में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड साउथ वेस्ट वे में बहते हैं। तो यही है जो मानसून विंड है, वो यही है, साउथ वेस्ट में जो विंड बह के इंडिया की तरफ जाती है वो है मानसून विंड। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं क्या है, दिस ट्रेड विंड आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून व्हेन दे ब्लो ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो यही जो मतलब विंड है यही है साउथ वेस्ट मानसून, जो इक्वेटर को क्रॉस किया एंड क्रॉस करके साउथ ईस्ट जो मानसून मतलब साउथ ईस्ट जो विंड था वो साउथ वेस्ट में बहने लगे एंड साउथ वेस्ट में बह के वो इंडिया के इन साउथ वेस्ट के तरफ से मतलब फ्लो करके जा रहे हैं ऐसे नॉर्थ ईस्ट के तरफ में। ये है नॉर्थ एंड ये है ईस्ट, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के तरफ ऐसे जा रहे हैं, तो इसे ही हम कहते हैं जो मानसून विंड है। ठीक है, द फ्रंट वेयर द साउथ वेस्ट मानसून मीट्स द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इज नोन एज द मानसून फ्रंट रेनफॉल ऑकर अलोंग दिस फ्रंट। तो जिस फ्रंट एरिया में ये साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो मिलते हैं, तो उस जगह पे ही जो मानसून फ्रंट मतलब कह जाते हैं, तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हम देखते हैं। तो in the month of July, ITCZ shift from 20 degree 25 degree north latitude and is located in the Indo-Gangetic plain and the southwest monsoon blow from the Arabian Sea and Bay of Bengal. The ITCZ in this position is often called the monsoon trough. ठीक है, तो जुलाई के टाइम में क्या होता है, ये है समर के टाइम का जो ITCZ का लोकेशन है ये। तो जुलाई के टाइम में क्या होता है, ये ITCZ जो है ये 20 to 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास रहते हैं, जैसे यहाँ पे गंगा प्लेन के ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके वजह से ये जो ITCZ का ये जो लोकेशन है इसे हम मानसून ट्राफ भी कहते हैं, क्योंकि ITCZ का ये जो रीजन होता है यहाँ पे हेवी रेनफॉल एंड हेवी क्लाउड होने का चांसेस होता है, तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा बारिश होता है। मानसून ट्राफ कहते हैं इसे हम, तो इस जगह पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, एंड द सीजनल शिफ्ट ऑफ द ITCZ हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर एंड सादर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन विंटर। ठीक है, तो नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो ही हेवी रेनफॉल एंड हेवी क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो सीजनल शिफ्ट होता है ITCZ का, जब ये नॉर्दर्न पार्ट में जाते हैं तब इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, एंड जब ये सादर्न पार्ट में रहते हैं तब इसे हम कहते हैं सादर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नॉर्दर्न पार्ट में कब रहते हैं, समर के टाइम में। हमने अभी कहा इक्वेटर को क्रॉस करके नॉर्दर्न पार्ट में चले जाते हैं समर के टाइम में, 20 to 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो गंगा प्लेन के ऊपर में मतलब सिचुएटेड होता है। तो वो ही जो होता है मतलब NITCZ मतलब नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो ही हेवी रेनफॉल एंड हेवी क्लाउड फॉर्मेशन होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड सादर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो मेनली विंटर के टाइम में बहते हैं, जो इक्वेटर के सादर्न पार्ट में सिचुएटेड होता है, तो वो विंटर वेदर में अफेक्ट करते हैं, बट समर के वेदर में नहीं। इम्पैक्ट ऑफ ITCZ में हमने क्या क्या देखा, ITCZ मेनली रीजियन ऑफ मैक्सिमम क्लाउड एंड हेवी रेनफॉल, मतलब ITCZ का जो जोन होता है वहाँ पे मैक्सिमम क्लाउड होता है एंड रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे ये ITCZ का जोन रहेगा उस जगह पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल एंड बहुत हेवी क्लाउड होने का चांसेस होगा। तो समर के टाइम में क्या होता है, ये तो नॉर्मली क्या होता है, ये ITCZ जो है नॉर्दर्न पार्ट में एंड सादर्न पार्ट में शिफ्ट करते रहते हैं, मतलब सन के अपरेंट मूवमेंट के वजह से। मतलब सन हमें लगता है जो सन मूव करते हैं नॉर्दर्न पार्ट में, कभी कभी सादर्न पार्ट में, बट बेसिकली ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी जो है वो घूमते रहते हैं, तो इसलिए नॉर्दर्न पार्ट में कभी सनरेज हम देखते हैं एंड कभी सादर्न पार्ट में हम सनरेज देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये सन का जो अपरेंट मूवमेंट है इनके वजह से क्या होता है, ITCZ है कभी नॉर्दर्न पार्ट में चले जाते हैं, कभी सादर्न पार्ट में चले जाते हैं। तो नॉर्दर्न पार्ट में कब जाते हैं, इक्वेटर को क्रॉस करके नॉर्दर्न पार्ट में जाते हैं समर के टाइम में, एंड सादर्न पार्ट में रहते हैं
विंटर के टाइम में, ठीक है। यहाँ पे हमने इमेज में दिखाया है, ये जो इक्वेटर है ये इसके नॉर्दर्न पार्ट में गए हैं ये समर के टाइम में, एंड ये इक्वेटर के सादर्न पार्ट में है यहाँ पे विंटर के टाइम में, ठीक है। तो नॉर्दर्न पार्ट में मेनली 20 डिग्री टू 25 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ये रहते हैं समर के टाइम में। जब इक्वेटर को क्रॉस करके जाते हैं तब 20 टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास ये रहते हैं। तो उस जगह पे क्या है, इंडिया के गंगा प्लेन का जगह है, वो 20-25 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, तो वहाँ पे ये आईटीसीजेड जो है ये रहते हैं। ये नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं, तब इसे हम नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इस नाम से मतलब जानते हैं। एंड जब ये इक्वेटर के सादर्न पार्ट में रहते हैं तब इसे हम सादर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नाम से जानते हैं। तो नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो समर के टाइम में 20 टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास रहते हैं, जो है गंगा प्लेन के ऊपर। तो इस जगह पे हमने अभी क्या कहा, जो आईटीसीजेड का जोन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो गंगा प्लेन के ऊपर में ये आईटीसीजेड के जोन रहने की वजह से उस जगह पे मानसून ट्रफ होता है वहाँ पे। मतलब मानसून ट्रफ मतलब क्या है, जिस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो उसे हम मानसून ट्रफ कहते हैं। मतलब ये आईटीसीजेड का जोन जो है उसे ही हम मानसून ट्रफ कहते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं। बट ये सादर्न आईटीसीजेड जो है वो इंटर के टाइम में क्या होता है, इक्वेटर को क्रॉस करके सादर्न पार्ट में रहते हैं। तो यही है आईटीसीजेड का मेन रोल इन इंडियन मानसून। तो आईटीसीजेड मेनली क्या है, जिस जगह पे साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड है एंड साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है, ये दोनों ट्रेड विंड जिस जगह पे मिल रहे हैं मतलब कॉन्वर्ज हो रहे हैं, उस जगह को हम कहते हैं आईटीसीजेड। एंड ये आईटीसीजेड जो है ये इक्वेटर के आसपास रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही है इक्वेटर मिडिल में। एंड ये आईटीसीजेड जो है कभी मतलब नॉर्दर्न पार्ट में शिफ्ट करते हैं एंड कभी सादर्न पार्ट में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट में जब ये शिफ्ट करते हैं, मतलब इस एरिया से अगर ये आईटीसीजेड जो है ये नॉर्दर्न पार्ट में अगर जा रहे हैं मानो, तब क्या होता है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है इनके साथ साथ जाते हैं, इक्वेटर को क्रॉस करके जाते हैं। एंड कोरियोलिस इफेक्ट में आने की वजह से क्या होता है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मतलब साउथ ईस्ट वे में बहना छोड़ के साउथ वेस्ट वे में बहते हैं एंड इंडिया में घुसते हैं। तो उसे ही हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो वो कहा है, ये जो है ये अगर मानो ये इनका पोजीशन है, ये आईटीसीजेड का पोजीशन ये है, इक्वेटर ये मिडिल से जा रहे हैं, ठीक है। इक्वेटर ये मिडिल से जा रहे हैं एंड नॉर्मली आईटीसीजेड कहाँ पे सिचुएटेड होता है, इक्वेटर के आसपास यहाँ पे। एंड ये जब नॉर्दर्न पार्ट में चले जाते हैं, नॉर्दर्न पार्ट में शिफ्ट करके ये गए हैं नॉर्दर्न पार्ट में शिफ्ट करके, ठीक है। तब क्या होता है, ये साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड होता है, साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड होता है, ये इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद क्या होता है, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बन जाते हैं एंड इंडिया में यहाँ से इंडिया में घुस जाते हैं, साउथ वेस्ट वे में घुसते हैं एंड नॉर्थ ईस्ट के तरफ बहते हैं। तो उसे ही हम कहते हैं साउथ वेस्ट जो मानसून। एंड ये साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। एंड आईटीसीजेड ये जो है समर के टाइम में 20 टू 25 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के आसपास सिचुएटेड होता है। इनकी वजह से उस जगह पे मानसून ट्रफ मतलब तैयार होता है। तो मानसून ट्रफ में बहुत ज़्यादा बारिश होता है एंड बहुत ज़्यादा मतलब हेवी क्लाउड भी होता है, क्योंकि आईटीसीजेड का जो एरिया होता है उस जोन में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो ये गया पूरा आईटीसीजेड जो है, मतलब यहाँ से आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आईटीसीजेड क्या है एंड इंडियन मानसून में इनका इम्पैक्ट क्या है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है सब कुछ। तो मतलब अगर आप समझ गए हो तो यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ने पे ही आप समझ जाओगे क्या क्या है यहाँ पे, एंड खुद ही लिख पाओगे तब। एंड इंडियन मानसून में इनका इम्पैक्ट क्या है वो भी हमने यहाँ पे अच्छी तरह से समझा दिया है। क्या है, आईटीसीजेड जो है वो ऐसा एक जोन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है एंड बहुत हेवी क्लाउड तैयार होता है। तो आईटीसीजेड जहाँ पे रहेगा उस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होगा। तो समर के टाइम में ये 20 to 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास रहते हैं, जो एरिया है गंगा प्लेन का ऊपर का एरिया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं इसलिए। एंड ये इक्वेटर को क्रॉस करके जाते हैं नॉर्दर्न पार्ट में, तो क्या होता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है साउथ वेस्ट वे में बहते हैं एंड इंडिया में घुसते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट विंड जो है ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडियन ओशन जो है ये इंडियन ओशन के ऊपर से बह के जाते हैं। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कलेक्ट करते हैं अपने अंदर। तो मॉइस्चर कलेक्ट करके जब ये लैंड एरिया में मतलब इंडिया में घुसते हैं, तब क्या होता है, उस जगह पे आके बहुत ज़्यादा बारिश कर देते हैं। तो ये इंडियन मानसून में आईटीसीजेड का मेन रोल है। आई थिंक आज के पार्ट को आपको समझ में आ गया है।
नेक्स्ट पार्ट में हम जेट स्ट्रीम एंड इंडियन मानसून में इनका इम्पैक्ट क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये सब जो है जेट स्ट्रीम, एल नीनो, ला नीना, एनसो एंड आईटीसीजेड, ये सब जो है आपके इस पार्ट में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड इंडियन मानसून में ये क्या क्या इम्पैक्ट करते हैं ये भी हो सकते हैं, एंड ये अलग से मतलब ऐसे शॉर्ट नोट आ सकते हैं। आईटीसीजेड क्या है, एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, एंड जेट स्ट्रीम क्या है, ये सब तो हम यहाँ पे एक एक करके सबको अलग अलग से समझाएंगे। एंड इंडियन मानसून के ऊपर इनका इम्पैक्ट क्या है वो भी हम समझाएंगे, ठीक है। तो आज के पार्ट में था आईटीसीजेड, नेक्स्ट पार्ट में हम जेट स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के पार्ट से अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें ऑब्वियसली कमेंट करके कह सकते हो। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।